नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दे सकूं। आज मेरा टॉपिक रहेगा कि लोक अदालत क्या होता है और इसकी प्रक्रिया यानी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। इससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि लोक अदालत क्या होता है। दोस्तों, लोक अदालत सुलह कराने की नीयत से शुरू की गई थी। यह ऐसा तंत्र है जिसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल कर लिया जाता है। कह सकते हैं कि मामलों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। यह कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया है। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता है। इसके फैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत सभी दीवानी मामलों और वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति, श्रम विवाद आदि गैर आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। दोस्तों, लोक अदालत की जो कोर्ट होती है वो हर बार जिस महीने की जिस तारीख को बैठनी होती है लोक अदालत, उससे पहले एक डेट सुनिश्चित कर देती है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालत जो भी सिविल मामलों में आरोप जिस पर होता है उससे यह कहती है कि अगर वो चाहे तो प्रार्थी या फिर जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई होती है याचिकाकर्ता से समझौते के तहत अपने मामले का निस्तारण कर सकती है। ऐसे में इस प्रक्रिया के अंतर्गत एडीआर सेंटर, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो समझौता करा सके और उसी के तहत मामले का निस्तारण हो सके। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत एडीआर सेंटर दोनों पक्षों को एक नोटिस जारी करेगी ताकि वो लोग एडीआर सेंटर में या लोक अदालत में आ करके अपने मामले को समझौते के तहत सुलझा सकें। लेकिन ऐसे में यदि जिसको भी नोटिस अगर दोनों पक्षों को भेजी जाती है तो उसमें उनमें से किसी भी एक पक्षकार पर इस बात का दबाव नहीं होता है कि वो नोटिस को रिसीव करे या फिर ना रिसीव करे। यदि नोटिस को रिसीव करती है तो भी पार्टी दोनों ही पक्षकारों पर इस चीज़ का दबाव नहीं होता है कि वो लोक अदालत की प्रोसीडिंग को ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे। और यदि दोनों पार्टी ऐसी नोटिस को रिसीव करके लोक अदालत में पहुंच भी जाती हैं तो भी उन पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है या फिर लोक अदालत दोनों पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डालती है कि दोनों पर किसी फैसले या आदेश का भार थोपा जा सके। लोक अदालत कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है, जैसे कि दोस्तों मैं उदाहरण देता हूं कि एक पक्षकार यदि किसी संपत्ति से रिलेटेड 70% का हिस्सा चाहती है और दूसरा पक्षकार उसी संपत्ति से रिलेटेड भी जो है बराबर का हिस्सा चाहती है, तो फिर लोक अदालत का ये कोशिश रहेगी कि दोनों को 50-50% पर ला करके समझौते के तहत मामले का निस्तारण कर सके। लेकिन यदि उनमें से एक भी पक्षकार राजी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज के रेशियो को थोड़ा सा चेंज करके यानी 45 और 55 के रेशियो पे अगर दोनों पक्षकार राजी हो जाते हैं तो ऐसे में दोनों पक्षकारों का मामले का निस्तारण लोक अदालत द्वारा हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोक अदालत के अंतर्गत कुछ सिविल विवाद ही होते हैं जो कि लोक अदालत के अंतर्गत सुने जा सकते हैं और आपकी इनका समझौता लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे दुकान के केस हो गए, मकान के केस हो गए, प्रॉपर्टी के केस हो गए। दोस्तों, कुछ एक दो क्रिमिनल मामले भी ऐसे होते हैं जिनका निस्तारण लोक अदालत के तहत किया जाता है। जैसे 420 का मामला हो गया, 379 हो गया, और ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल हैं जिनका निस्तारण किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।